मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पेज नंबर 54 देख रहे हैं। इस पेज में ये जो टॉपिक है वो द मानसून है, द मानसून्स। चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कि ये द मानसून है क्या। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा एक बेस क्लियर करना चाहूँगी ताकि आप इजीली इसको समझ सके, क्योंकि इसका जो मैकेनिज़्म है, पूरा तंत्र है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल है। तो इसको हम और भी अच्छे से समझने के लिए पहले हम एक बेसिक समझाते हैं। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेस ए और प्लेस बी है। तो प्लेस ए जो है वहाँ पर सनलाइट पड़ रहा है, प्लेस बी में भी पड़ रहा है, बट कंपेयर टू द प्लेस बी, प्लेस ए में सनलाइट ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि सूर्य उसके नज़दीक में है। ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ का जो एयर है वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जा रहा है। और गर्म एयर का नेचर है वो लाइट होती है, यानी कि हल्की होती है। हल्की होने के कारण ये ऊपर उठ जाता है। ऊपर जब चला जाता है एयर तो यहाँ स्पेस खाली हो जाता है, और जिससे जो बेल्ट बनता है उसको लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। ये ऊपर जाने के बाद, और इस साइड क्या होता है, चूँकि सनलाइट दूर है इसलिए हवा इसके कंपेयर में ठंडी रहती है। ठंडी हवा का एक नेचर होता है वो हेवी होती है। हेवी होने के कारण वो नीचे दबाव डालती है, जिससे हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ये जब ये स्पेस खाली होने लगता है गर्म हवा वाला, तो उससे वो पुश करती है और इधर साइड आगे बढ़ने लगती है, और यहाँ की जो हवा है वो उड़कर इधर उड़ने लगती है, और इस तरह से एक चक्र बन जाता है। और इसीलिए ये कहते हैं कि हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर आती है। आई होप कि ये बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये पूरा मानसून इसी बेस पर है। ऐसा है कि जहाँ पर सनलाइट नज़दीक पड़ता है या सन का लाइट ज़्यादा पड़ता है, वहाँ की एयर वार्म हो जाती है, और वार्म एयर जो होती है वो लाइट होती है, यानी कि हल्की होती है। हल्की होने के कारण ये ऊपर उठती है, तो यहाँ का स्पेस खाली हो जाता है, और इससे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। और ये दूसरी जगह है जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, वहाँ का एयर कोल्ड हो जाता है, और कोल्ड एयर जो हेवी होती है और वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर डालने लगती है, और इससे हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। और फिर ये जो स्पेस खाली हो जाती है, हाई प्रेशर बेल्ट वाली भारी हेवी हवा जो है वो घसकने लगती है, और फिर इस एरिया की हवा को भर देती है, फील करती है। फिर वो सनलाइट के संपर्क में आने पर फिर से वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस तरह से एक चक्र चलता रहता है, और इसलिए कहते हैं कि विंड हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। चलिए, मानसून इसी पर पूरा बेस्ड है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानसून के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। द मानसून सीज़न इज़ सेंट्रल टू लाइफ इन इंडिया। भारत में जो मानसून है वो यहाँ का लाइफ लाइन है, जीवन रेखा, यानी कि ये लोगों को जीवन देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानसून एक ऐसा विंड होता है जो कि भारी बारिश करवाता है, इसलिए इसको मानसून सीजन या रेनी सीजन भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग दैट मानसून मंथ द रिवर फिल अप। मानसून के महीने में नदियाँ पानी से भर जाती है। द सॉइल इज़ सॉक्ड विथ वाटर। जो मिट्टियाँ होती है वो पानी से गीले हो जाते हैं, फसल उगने लगते हैं, और कई सारे जीव जंतु वो थ्राइव्स फलने फूलने लगते हैं। जैसे कई ऐसे प्लांट हैं जो कि मुरझा गए हैं, उनको पानी मिलने से वो खिल जाते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द वर्ड मानसून विच कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम। यदि ठोस रूप से कहा जाए तो मानसून वर्ड अरेबिक वर्ड मौसिम से आया है, जिसका मतलब होता है सीज़न। रेफर्स टू अ seasonal winds over a large area of the India Ocean and surrounding region including Australia, Africa and South Asia। ये एक सीजनल विंड है, यानी कि मौसमी हवाएं हैं जो कि लार्ज एरिया में बहती है, जिसमें इंडियन ओशन आता है और उसका आसपास का एरिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ एशिया आ जाते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम लोग इस पैराग्राफ से क्लियर हो गया कि मानसून एक हवा है, और ये जो हवाएं हैं उससे भारी बारिश होती है, जिससे कि ये रेनी सीज़न लाता है। और रेनी सीज़न को हम लोग मानसून सीज़न भी बोल सकते हैं। और इससे जो होता है, जब ये रेनी सीज़न आता है तो उससे बारिश होती है। भारी बारिश के कारण नदियाँ भर जाती है, मिट्टियाँ गीले हो जाते हैं, फसल उगने लगते हैं और जीवन फलने फूलने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं पैराग्राफ। देयर इज़ ए ईयरली पैटर्न टू द मानसून। मानसून साल भर में एक निश्चित पैटर्न में बहता है। देयर मैकेनिज्म इज़ कॉम्प्लेक्स। इसका तंत्र सिस्टम बहुत कठिन जटिल है, बट बेस्ड ऑन द सिंपल फैक्ट दैट लैंड हिट्स अप और कूल्स डाउन फास्टर दैन द ओशियन। हमने अभी बताया था कि कैसे सन का जो लाइट के संपर्क में लैंड नज़दीक रहता है
वो ज़्यादा वार्म हो जाता है और उससे दूर का एरिया जो ठंड हो जाता है, उसी बेस पर ये आधारित है। मानसून ब्रिंग आउट द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड मूवमेंट। इसका मानसून का गहरा संबंध 3 चीज़ों से है। पहला टेम्परेचर यानी तापमान, दूसरा प्रेशर यानी कि दबाव, एयर प्रेशर यानी कि वायु का दबाव, एंड विंड मूवमेंट और हवा की दिशा। टू पुट इट सिंपली, एज समर बिंग्स द एशियन लैंडमास हिट अप। चलिए हम लोग यहाँ पर समर सीज़न की बात करिए और जिससे हम लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। समर सीज़न में ये यहाँ पर आपको सनलाइट पड़ता है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि लू चलती है, बहुत गर्मी पड़ती है इंडिया में, जिससे अब आपको मैं ये बता दूँ कि जब सनलाइट यहाँ पर ज़्यादा पड़ रहा है इंडिया में, तो यहाँ की एयर वार्म हो जाएगी। आपको मैं अभी जस्ट बताई हूँ कि वार्म एयर लाइट होती है, हल्की होती है, और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और ये स्पेस खाली हो जाता है। खाली स्पेस को भरने के लिए इसके कंपेयर में यहाँ का जो हवा है वो ठंड होती है और उसको कवर करने के लिए वो इस ओर दौड़ती है। ऐसे भी जो भी हवा है वो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर आता है। तो आपको पता है कि इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है कि मार्च, अप्रैल और मई और हाफ जून तक भीषण गर्मी पड़ती है, और जिससे कि पूरी तरह से इंडिया गर्म हो जाता है और इसका जो गर्म हवा वो ऊपर उठकर स्पेस को खाली कर देता है, लो प्रेशर बेल्ट बनता है। इस तरह से हाई प्रेशर से बेल्ट से हवाएं लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने लगती हैं, क्रिएटिंग अ पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम ओवर इट। सिंस एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, winds are drawn from the cooler, high pressure ocean towards the hot land. These ocean winds carry moisture that condenses over the warmer land and falls into the form of heavy monsoon rains. That's why monsoon commonly refers to the seasonal rains rather than the winds. ऐसा है कि जब ये हवाएं हाई प्रेशर बेल्ट के ओशियन एरिया से आती है तो यहाँ पूरी तरह से पानी से मॉइस्चर ले लेती है, और मॉइस्चर लेने के बाद यहाँ पर इंडिया में आकर भारी बारिश कराती है। यही कारण है कि मानसून को सीजनल रेंस कहा जाता है। उसे हवा बोलने के बजाय, मानसून विंड्स बोलने के बजाय उसको सीजनल रेंस भी कहा जा सकता है। अब हम लोग का ठीक इसके विपरीत स्थिति देखेंगे, अपोजिट सिचुएशन विंटर सीजन में। द पैटर्न रिवर्स इन विंटर, इसके ठीक उल्टा होता है। अब यहाँ पर ठंड का पूरी तरह से, अब इंडिया बारिश के बाद ठंड बढ़ जाता है। यहाँ पर पूरी तरह से धरती जो तप रही थी वो अब ठंडी हो जाती है, और इस तरह से यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, और इसके कंपेयर में ये लो प्रेशर बेल्ट होता है और हवाएं इस ओर चलने लगती है। द पैटर्न रिवर्स इन विंटर व्हेन द लैंड मास कूल डाउन more rapidly than the ocean. Now the land has a high pressure system while the ocean remains warmer with relatively lower pressure. This causes the wind to blow in the opposite direction from the land towards the ocean, bringing dry condition to much of Asia. लेकिन अंतर बस ये होता है कि यहाँ से जो बहने वाली हवाएं हैं वो सूखी होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, उसमें बारिश वो नहीं करवाती है। Coming to India, the monsoon rains typically advance from the southern tip of India in early June. जून के शुरुआत में जो मानसून रेन्स टाइपिकली एडवांस फ्रॉम द साउदर्न टिप, अब वो साउथ की ओर जाने लगती हैं, मूविंग नॉर्थवर्ड ओवर सेवरल वीक्स अंटिल दे कवर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट बाई जुलाई. इट इज़ नॉट ए स्मूथ प्रोग्रेशन थ्रू द वेस्टर्न घाट्स act as a natural barrier. Their western slopes receive much rainfall, while the Deccan Plateau to the east receives less and often with interrupts. This is commonly called the summer or southwest monsoon. As winter approaches, the winds reverse and blow from the land to the ocean, as we just saw. These are dry winds that brings cold weather to South India, but a part of them passing over the Bay of Bengal collect some moisture and bring rainfall to part of East or South India. This is called the winter or northeast monsoon. इस दोनों पैराग्राफ में समझाया गया कि साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून किसको कहते हैं। तो वो दोनों पैराग्राफ यहाँ से क्लियर हो रहा है। जब गर्मी में ये तप जाता है और यहाँ से हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर मतलब लैंड एरिया की ओशियन से हवा चलती है, तो वो साउथ वेस्ट मानसून कहलाती है, जो कि भारी बारिश करवाती है क्योंकि मॉइस्चर लेके जाती है जहाँ पर, और साथ में यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स है उससे वो टकराती है और इससे भारी बारिश कराती है, क्योंकि कोई भी यदि
हवा है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो वो हिल एरिया में टकरा कर भारी बारिश करवाएगी, जबकि बीच वाली पार्ट में उतना बारिश नहीं हो पाता है। जबकि जो नॉर्थ वेस्ट है, ये विंटर सीज़न में हवाएं लौटने लगती है, तो ये चूँकि लैंड से ओशियन की ओर आती है, इसलिए ये सूखी होती, ड्राई होती है। बट जब वो ऐसे क्रॉस करती है तो कुछ बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेने के बाद जब वो इस एरिया में आती है तो यहाँ पर भारी बारिश करवाती है, और इसीलिए जो रिटर्न होता है मानसून, उससे तमिलनाडु एरिया में भारी बारिश होती है। तो इस मानसून को नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है। आई होप कि ये मानसून जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। और यदि कोई भी अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।